गुड मॉर्निंग। आज हमारे टूर का तीसरा दिन और अब हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं। तो अब हम जाएंगे अयोध्या बाई बस। तो वैसे ही होटल में जहाँ ठहरे थे ठीक था। कोई अगर मैं अपनी राय बता रहा हूँ कि अगर इसको नंबर देना चाहें तो 10 में से 4। अब चलते हैं अयोध्या रास्ते में आपसे बात फिर होगी। चलिए। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। चले आना कभी श्याम बन के कभी राम बन के। चले आना प्रभु जी चले आना। अब अगला भजन जो है अभियामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों धाम। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही बिगाड़े तू ही सवारे। तू ही बिगाड़े तू ही सवारे। इस जग के सारे काम। हे राम हे राम। एक थे राजा राम अवध के सुनो समय की बात। एक थे राजा राम अवध के सुनो समय की बात। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भाई थे वो 4। मिलजुल कर वो रहते थे उनमें था बहुत ही प्यार। और प्यार करते थे उनको अवध के लोग 1000। खेल कूद कर बड़े हुए बीते बचपन के साथ। मुनि वशिष्ठ के आश्रम में पढ़ने पहुँचे साथ। तो धनुष को किया स्वयंवर जीते राजा राम। जनक सुपुत्री सीता प्यारी ले आई वरमाल। अवध में कैकेयी हट कर बैठी दशरथ से वर मांग। राम लक्ष्मण सीता निकले 14 वर्ष बनवास। सीता रानी बड़ी सियानी जाने ना कोई झूठ। झट से चुरा लिया रावण ने ले साधु का रूप। खूब रोई चिल्लाई बेचारी जानकी। एक जटायु ने लगा दी बाजी प्राण की। रामचंद्र को गुस्सा आया लंका के रावण पर। हनुमान की सेना लेकर चले लड़ाई पर। फिर दोनों में शुरू हुई और खूब चली लड़ाई। जिसमें मारा गया था रावण बेटा और भाई। रावण हारा राम की सेना लेकर खुशी मनाई। घर घर में फिर दिए जले और खूब बली मिठाई। खूब बटी मिठाई। उसी रोज से सब लोगों ने दिवाली मनाई। एक थे राजा राम अवध के सुनो समय की बात। एक थे राजा राम अवध के सुनो समय की बात। तेरी बनी रही जब तक है जिंदगी। कृपा तेरी बनी रही जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने राम से वरदान एक ही। मांगा है मैंने राम से वरदान एक ही। कृपा तेरी बनी रही जब तक है जिंदगी। वाले रघुवर को प्रणाम हमारा कह देना। ओ जाने वाले रघुवर को प्रणाम हमारा कह देना। में सुमिरन सब करें सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए कबीरा। दुख काहे का होए। हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी
उड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। को हम हिंद की चादर भी बोलते थे, सब अभी तक बोलते हैं। उनका शब्द है, उनकी गाई हुई बाणी है। जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। मित्र प्यारे नु हाल मेरी दादा के, मित्र प्यारे नु, मित्र प्यारे नु, तुझ बिन रो गरदाया बाटड़ा, तुझ बिन रो गरदाया बाटड़ा, नाग निवास रहना, नाग निवास रहना, मित्र प्यारे नो। दाग अच्छे हैं, हाथ खड़ा कीजिए। शिवम बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। LIC, वेरी गुड। ये तो LIC की है। अच्छा। फिर हम पूछेंगे द नेम यू कैन बैंक अपॉन। The name you can bank upon. PNB। पंजाब पंजाब में तो हमने ऐड कर दिया इसलिए ऐसे नहीं LIC का। बोलना, आपने हाथ खड़ा करना है, ठीक है। The taste of India. टाटा टी, अमूल, अमूल, मदर डेयरी, गलत बता दिया। अमूल, अमूल, यस। The complete man. जेंट्स आंसर करेंगे इसको। द कंप्लीट मैन, जेंट्स के लिए। बताइए। वेरी गुड। मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। फेविकॉल। वैसे ही बोल रहे हैं। ऐसे नहीं बोलना। एक अब यहाँ फोटो खींचे थोड़ी ये बोल हर रही घर कुछ कहता है। हाँ बोलो। हर घर कुछ कहता है। एशियन पेंट्स, वेरी गुड। देश का नमक। ये सारे इकट्ठे बोलो। देश का नमक, देश की धड़कन। जेंट्स, जेंट्स के जेंट्स का है, बोलो। जेंट्स का है। जेंट्स, जेंट्स भी नहीं आया, इनको बोलो। हाँ क्या? हीरो हीरो होंडा। होंडा, वेरी गुड। किसने करा? चलो अब अगला, अगला बता दो। मैं मूर्ख नहीं हो। बोलने देता ना उसके जैसे। बोलो बोलो। मैं मूर्ख नहीं हूँ। अब मत बोलना, हाथ खड़ा करना। हाँ जी बोलो। UPI, UPI। और बैंक वाले हो? हाथ खड़ा करना है। टेस्ट भी, हेल्थ भी। टेस्ट भी, हेल्थ भी। एक ही हाथ खड़ा है, बताइए जी। गलत। मैगी। मैगी, मैगी। ऐसी उतरी चीज का नाम लिखा है। गॉटिटॉल। अभी ये बिल्कुल रिसेंट है, हिंट दे रही हूँ। अभी नई नई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुआ है। गॉटिटॉल। ब्लिंकिट। गॉटिटॉल नहीं, मारुति की कार आ रही है विक्टोरिस, उसको है गॉटिटॉल। फ्रेश एंड जूसी। रियल, Section 2C। रियल, नहीं, गलत। रियल नहीं है जूसी। फ्रूटी। वेरी गुड भाई, तालियां बजाते रहो, आपकी एक्सरसाइज होगी, आपके प्रेशर होंगे। इंडिया सेफ हैप्पी कनेक्शन, ये अभी बिल्कुल रिसेंट चल रही है, बहुत ऐड आ रही है टीवी। पॉलीकैब, यस वेरी गुड।
ताली उठाओ, ताली उठाओ। हाँ, कुछ मीठा हो जाए। कैडबरी अब डैश है बीच में, फ्लाई डैश फ्लाई बेटर। इट्स एन एयरलाइन। यस, Emirates. एमिरेट्स, वेरी गुड, एमिरेट्स, वेरी गुड, वेरी गुड। ये है राइट चॉइस बेबी। जा भी रही है ना उन्हें तभी उसको पता है। हाँ तभी पता हो ये राइट चॉइस बेबी। अच्छा मैं कुछ और कह रहा समझ रहा था राइट चॉइस बेबी नो, आप बता रहे नहीं नहीं अरे फोटो गई था थोड़ी हैं? पेप्सी, पेप्सी। और ये एक और ड्रिंक की है, डैश है ज्यादा डैश ज्यादा हिम्मत। ड्रिंक का हिंट दे दिया मैंने, संकेत सूचक। नो, क्या कह रहे हो तो दोबारा बोलो और कौन हाथ उठा? दोबारा तो बोलो नो, पेप्सी, नो, कोका कोला, नो, इट्स माउंटेन ड्यू। बहुत तेजी अब दिमाग की बत्ती जली कि नहीं? दिमाग की बत्ती जला दे। अब आप ऐड देखेंगे तो आपको टैगलाइन सुनेंगे। अब बताइए, दिमाग की बत्ती जल गई तो इसका बता दो कौन सी है। दिमाग की बत्ती जला दे। बोलो बोलो, दिमाग की बत्ती जला दे। यस, मेंटोस। 3 cheers फॉर शिवम। ये हमारा रूम है। ये रूम है हमारा। दो कुर्सियाँ लगी हुई हैं, सोफा है, सेटी है, स्टडी के लिए है, टीवी है, फ्रिज भी रखा है ये, और ये बाथरूम है, काफी स्पेसेस है। फिर हम उसमें सरयू घाट में जाएंगे, वहाँ पर सरयू आरती दिखाई जाएगी, हमारे बोटिंग होगी। हाँ नहीं, आरती वैसे होगी, बोट में नहीं। हमारे बीच में यहाँ पर एक गाइड है मिस्टर विनीत तिवारी, ये आपको पूरा ब्रीफ करेंगे और यहाँ के बारे में बताएंगे। कल तक ये आपके साथ रहेंगे। मैं विनीत तिवारी, अयोध्या टूरिस्ट गाइड, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हम लोग इस पतित पावन नगरी, तीर्थ नगरी में, अयोध्या की नगरी में, राम की नगरी में आ चुके हैं। अभी जो अपनी आइटनरी रहने वाली है, सबसे पहले जहाँ पे हम लोग चल रहे हैं वो बोलते हैं गुप्तार घाट। गोप्रतार घाट बोला जाता है उसको, गुप्तार घाट हो गया है। प्रभु श्री राम जी जब अपनी अंतिम यात्रा पर थे, उनका त्रेताकालीन जो युग था वो अंतिम चरण पर था। वहां से वो जब त्रेताकालीन का कार्यकाल पूरा करके अपने धाम को जाने लगे थे, परम धाम को जाने लगे थे, तो वही घाट है, सरयू जी का ही तट है, वही किनारा है। वहीं से वो अपने धाम को अयोध्या वासियों के साथ सशरीर गए हुए थे। मतलब वो हम लोग जाते हैं तो अपना शरीर यहाँ पे छोड़ देते हैं, लेकिन प्रभु श्री राम जी जब गए थे तो सशरीर अयोध्या वासियों के साथ अपने धाम को, परम धाम को वो वहाँ से गए थे। प्रजा को भी जा देंगे। हाँ, प्रजा जो भी उनके साथ जाना चाहती थी, जो भी जीव जाना चाहते थे, वो किसी न किसी अवतरित के रूप में थे। कोई ना कोई देवता थे जो प्रभु श्री राम की लीलाओं को दर्शाने के लिए, उनके साथ देने के लिए वो किसी न किसी रूप में अवतरित हुए थे। इसलिए वो सब भी प्रभु श्री राम के साथ वैकुंठ धाम, उनके परम धाम को चले गए थे। तो वही घाट है, वहीं पे हम लोग को जाना है। वहाँ पे अपनी 20-25 मिनट की बोटिंग है, हमको वहाँ पे बोटिंग करनी है, देखना है। वहीं पे एक छोटा सा मंदिर है जहाँ पे राम लक्ष्मण सीता जी का दर्शन होगा। वहाँ पे मान्यता है प्रभु श्री राम जी जब अयोध्या से चले थे अपने धाम को जाने के लिए, तो उन्होंने कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं लिया था, क्योंकि सारे अस्त्र शस्त्र उन्होंने त्याग कर वहीं पर ही अयोध्या में ही छोड़ दिया था, अपने राजमहल में ही छोड़ दिया था। और वहाँ से पैदल वो चल दिए थे, पुष्प को लेकर, हाथ जोड़कर वहीं से चले थे। इसलिए जो वहाँ पे दर्शन होगा राम जी का,
वो ना कोई अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ पुष्प लिए हुए उस मंदिर में दर्शन होगा। वहाँ से हम लोग चलेंगे, फिर अपनी सरयू आरती है। सरयू आरती अपनी वहाँ पे हमको 6:30 तक पहुँच जाना होता है बैठने के लिए, तो ये तो वहाँ पे जगह नहीं मिलती है, तो प्रयास करेंगे 6:30 तक वहाँ पर हम लोग पहुँच जाएं। सरयू आरती में आप गंगा आरती कल देखे होंगे, तो उसी तरीके यहाँ पे सरयू आरती होती है। सरयू आरती वहाँ पे इस समय 6:45 पर शुरू हो जाएगी, क्योंकि हम लोग पिछला ग्रुप जो करके गए थे तो उसमें थोड़ा जल्दी शुरू हो गई थी, 10 मिनट पहले या 5 मिनट पहले वो शुरू हो गई थी, लेकिन 7 बजे शुरू होना होता है तो पहले शुरू हो गई थी। इसलिए हम प्रयास करेंगे कि आज 6:45 तक वहाँ पर पहुँच ही जाएँ, या 6:30 तक अगर प्रयास हो पाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सरयू जी का ही किनारा है जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, वही सरयू जी हैं, वहाँ से बहते हुए यहाँ पे आती हैं। सरयू जी का जो पाथ में अपना, अगर इनके नाम को देखा जाए, इनके सबसे पहले उद्गम को देखा जाए तो ये इनको नेत्रजा बोला जाता है। भगवान विष्णु के नेत्रों से निकली हुई है, इसलिए इनको नेत्रजा बोला जाता है। इनका दूसरा नाम है घाघरा। ये सिर्फ और सिर्फ अयोध्या में सरयू जी के आसपास जिलों में अयोध्या में सरयू के नाम से जाने जाती है, क्योंकि श्री रामचरितमानस में लिखा है कि अयोध्या के उत्तर तट पर सरयू जी बह रही हैं, तो यहाँ पे सरयू जी के नाम से जाने जाती हैं। कहीं कहीं वशिष्ठा के नाम से जानी जाती हैं, बाकी जगहों पे घाघरा के नाम से जानी जाती हैं। हिमालय से निकलती हैं, निकलते हुए वहाँ से निकलते हुए उत्तराखंड आती हैं, उत्तराखंड से बहते हुए यूपी में, यूपी से बिहार में जाके गंगा जी में मिल जाती हैं, तो गंगा जी की सहायक नदी हो गई। ये अपने सरयू जी का महात्मा है। इनको मोक्षदायिनी भी बोला जाता है, क्योंकि प्रभु श्री राम जी के अंतिम चरण इन पर पड़े थे, यहीं से वो गए थे, इसलिए इनको मोक्षदायिनी भी बोला जाता है। ये अपने सरयू जी का महात्मा है। आगे की आइटनरी अपनी कल होने वाली है, अगर हम प्रयास। फोन खुल गया है बाबा जी का, पापा जी की सेना आ रही है पीछे, पीछे सेना आ रही है, जूमिंग खुल गई है। सेना कहाँ गई? हाँ तिवारी जी इधर आओ, अब बोलो, इधर आओ मेरे पास बोलो। कहाँ पे आए हैं तिवारी जी, बताओ। अभी हम लोग सर आ गए हैं गुप्तार घाट। हाँ प्रभु श्री राम के अंतिम चरण यहाँ पे पड़े हुए थे इसी घाट पर, उसी पे आए हुए हैं हम लोग। यहाँ पे बोटिंग करेंगे, उसके बाद रामलला का दर्शन करेंगे। यहाँ पे मंदिर है गुप्तार घाट के किनारे ही, उसी मंदिर का दर्शन करके हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। ओके, तो यहाँ पर अभी हम सरयू घाट जाएंगे। सरयू घाट ये भी है सर, ये सरयू घाट ही है। हाँ अभी तिवारी जी यहाँ मिट्टी बहुत है। 12 किलोमीटर है। सरयू घाट, यहाँ पर बोटिंग करनी है। यहाँ पर बोटिंग करेंगे, ये बोट खड़ी हुई है। हरिद्वार फोटो ले ली कहते डूबते सूरज की फोटो नहीं लेनी चाहिए। चढ़ते हुए सूरज की फोटो लो हमेशा। Rising. की देखनी चाहिए वैसे, पर हम चौड़ा पार्ट है, इट्स अ गुड व्यू। नहीं करना पीछे। अरे सू साहब, इन लोगों की नहीं बनाऊंगा, बाकी सबकी बनाऊंगा। आवाज स्लो है, और तेज करिए। अरे बोलिए हरिंदर सर, वीडियो चालू है। अच्छा हाँ भाई, जोर से गाना गाओ, देखो हमारे संग संग चले गंगा की लहर, से कहो अकेले नहीं, हमारे संग संग चले गंगा की लहर। गिर तो नहीं सही।
संग चले गंगा की लहरें। जमाने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना बोलेगा। धरती पर से धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, रे तार मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना रे तार मिले नदी के जल में। ले बाबूजी पानी उठा के। ओए, ये क्या हो रहा है? पानी का आदान प्रदान, कम रहता बाबूजी छूने के लिए, छिपकाने के लिए। पानी का आदान प्रदान। जय गंगे। जय हो गंगा भैया की जय हो। बैटरी खत्म होने वाली है, बैटरी खत्म होने वाली है। देख के अलग कर ले भाई, अलग कर ले। ओए छोड़ दे। ओ रे माझी ओ हाँ उसमें से ले लो। बड़ी इनका कोई इतिहास वगैरह कुछ मालूम बता सकते हैं? इतिहास नहीं, ये यहाँ का धार्मिक महत्व है। हाँ। जब राम जी अपना राजकाज पूरा कर लिए तो अपने सभी पुत्रों में राज बांट के प्रजा के साथ यहाँ नंगे पांव हाथ में कुशा लेके धनुष बाण का भी त्याग कर दिया। इसीलिए यहाँ दर्शन में धनुष बाण नहीं है। ओके, अच्छा। और अकेले नहीं, सामने अब अकेला दर्शन है। राम जी मिथिला गए थे, लंका गए थे और पूरे भारतवर्ष में वन में गए जब वनवास में, लेकिन हर जगह धनुर्धारी है। लेकिन यहाँ फूल है, यहाँ हाथ में कुशा लेके आए। कुशा कुवार पूर्णिमा होती है, उस दिन भगवान बैकुंठ गए
तो उस दिन कुशा रखी जाती है और दिन पुष्प रखा जाता है। और सामने सरयू जी हैं, यहीं से पूरी अयोध्या ले गई। अयोध्या के नर वानर कीट पतंगे अदृश्य आत्माएं पशु पक्षी सबको ले गए। वाल्मीकि रामायण वर्णन है, ब्रह्मा जी जब भगवान को लेने आए तो 7 कोटि विमान लेके आए। 7 कोटि मतलब 100 करोड़। तो 100 करोड़ उसमें केवल मनुष्य ही नहीं थे, सारी योनि के देवता ही थे, सबको ले गए। 84 लाख योनि है ना, 84 लाख योनि बोलते हैं। 84 लाख है, सबको उसमें भटकना ही है। जिसको मोक्ष मिला वही भटकेगा। भैया ये धनुष्वान क्यों नहीं ले? अंतिम रूप का दर्शन, यहाँ सब त्याग कर रहे हैं। यहाँ सब त्याग गए। चलिए धनुष्वान बहुत बहुत छोड़ दिए धनुष्वान। बहुत बहुत देखो छोटी ईंटें। आरती के लिए जा रहे हैं। ये सजावट रास्ते काफ़ी सजावट की संचित कर ही दिया। ओम जय सरयू माता। ओम जय सरयू माता। मैया जय सरयू माता। जो तेरी भक्ति आता, मैया जय सरयू माता। जो तेरी भक्ति आता, जो तेरी भक्ति आता।
तेरी गाथा। ओम जय सरयू माता। बोला भी बंद करना है तो पीछे क्यों आ गया हो? हाँ, बार बार दिन ये आए लगाओ यार। चलिए 1 2 3 हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू आपको खिलाओ। अब ऐसा है, थोड़ा थोड़ा खिला दो, बाकी वो डाइनिंग हॉल में काट के दे देगा सबको। ज्यादा मत खिलाओ। चलो गाना चलो। हजारों साल मेरी है आरज़ू, वो है हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता डब्लू गर्ल। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। तो आगे हम भी साथ में तो गाने बजा दिए, बहुत कुछ कर दिए। कोई बात नहीं, समझ से खिलाओ यार, तो वहाँ काट देगा। कितने खिलाओगे? चलो चलो आप गाओ डांस करो। हैप्पी बर्थडे। ओए भाई म्यूजिक बढ़ाओ, म्यूजिक यार। हम करते हैं यार। याद आ गया। दादी रजीत कौर, ये रजीत कौर। थैंक यू वेरी मच। बहुत तालियां।
लाई रखदा लप्पा लाई रखदा अड्डी डब्बा लाई रखदा लप्पा लाई रखदा अड्डी डब्बा लाई रखदा लारे झूठे लारे लप्पा लाई रखदा बहुत बढ़िया तालिया बिच सोने या मेखा जादू चल पट्टिया लवालिया ने पट्टिया टंगया होली ते टंगया के फिर हंसी रात हो न हो शायद मुलाकात हो न हो लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो से जी भर के देख लीजिए हमको करीब से फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो शायद तेरी गले
शायद गुड मॉर्निंग। आज हमारे टूर का चौथा दिन। अब हम निकल रहे हैं कनक महल, दर्शन महल और हनुमानगढ़ी, और हमारे साथ सभी मेरे साथी बैठ गए हैं। आज हमारी छोटी गाड़ी है कि बस नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बड़ी बस जाती नहीं है। और हमारा जो ड्राइवर साहब है वो भी आ गए हैं, और अब कुछ ही देर में गाड़ी स्टार्ट हो रही है। और अब यहाँ से हम प्रस्थान करने वाले हैं कनक महल। कहाँ जाएंगे? हनुमानगढ़ी, कनक महल, दशरथ महल। ये जो हमारे ड्राइवर साहब सीता रसोई बगल में ही है सब। अच्छा, तो अब वहाँ के लिए चल रहे हैं। चलिए अब आपको वहाँ पर दिखाते हैं कैसे है। तो आज हमारे साथ नए गाइड हैं, इनका नाम है प्रिंस। प्रिंस जी बताइए कुछ। आप सभी का अयोध्या नगरी में बहुत 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 स्वागत है। हमारी अयोध्या नगरी जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की नगरी है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की नगरी में हम प्रिंस मोदनवाल यूपी टूरिज्म अयोध्या गाइड आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। अभी हमें प्रिंस मोदनवाल अयोध्या दर्शन गाइड आप सभी को मैं अयोध्या दर्शन कराने के लिए जा रहा हूँ। पहले चल रहे हैं कनक भवन मंदिर। सर थोड़ा सा यहाँ से चढ़ाई में दिक्कत होगी किसी को, बाकी सब अच्छे। अंदर सर मंदिर के अंदर भी इसके बाद स्टेज बहुत सर। पाँच से कहता हूँ, लेकिन रखा नहीं है। चलो भाई आज है ना, ये सोने का महल है। ये जो है सबसे फर्स्ट टाइम पे कि माता कैकेयी ने सीता जी को मुंह दिखाए में यह महल दिया था। ये महल इंद्रदेव भगवान जी के पास ऐसा ही सोने का महल था। माता कैकेयी को स्वप्न आया था कि वो महल हमें पृथ्वी पर बनवाना है, तो माता कैकेयी ने के पास एक सोने की महल थी। माता कैकेयी को स्वप्न आया था कि वो सोने का महल पृथ्वी पर बनवाना है अयोध्या में। तो उनको कोई कारणवश नहीं मिल पा रहा था किस कारण से ये महल बनवाया जाए। तो प्रभु श्री राम जी की शादी पहले से फिक्स नहीं हुई थी। वो अटेंड में धनुष बाण तोड़ा था, जनकपुरी में उनकी शादी हो गई। तो सीता माता के साथ जब वो अयोध्या आई थी तो उनको वो कारण मिल गया। डिस्टर्ब करेंगे तो फिर हम शादी हुई थी तो वो उनको गिफ्ट में मुंह दिखाए में ये महल दिया गया था। तो ये जो है माता कैकेयी ने इंद्र भगवान जी से रिक्वेस्ट किया था कि महल हमें बनवाया। तो विश्वकर्मा भगवान जी ने ये महल सोने का अयोध्या में बनाया था। तो फिर जब प्रभु श्री राम जी सारे अयोध्या वासियों के साथ बैकुंठ धाम को गए थे, सारी अयोध्या नगरी सरयू जी में समाहित हो गई थी। तो फिर द्वापर युग में कृष्ण भगवान जी ने फिर ये महल बनवाया था सोने का ही। फिर से इसको तोड़ दिया गया। तो इसके बाद यहाँ भारत के राजा थे हमारे विक्रमादित्य महाराज जी, फिर से ये महल उन्होंने बनवाया था। फिर से मुगलों ने इसको तोड़ दिया था। फिर ओरछा की महारानी थी वृषभानु कुमारी जी ने ये महल उन्होंने फिर से बनवाया था। तब से ये महल वैसे है। अच्छा, ये ओरछा की महारानी ये बता सोना का है? सोना तो नहीं है सर। अरे ये जो लगा हुआ है ना, ये गोल्डन ये बचा हुआ है सर। और इस महल जुगुल बिहारी जी मणिक बिहारी जी, सबसे छोटी जो मणिक बिहारी जी, उनकी साल भर में एक बार शोभा यात्रा निकाली जाती है। अंदर 3 बिहारी जी हैं। ओके, आप लोग दर्शन करके आइएगा। ये है प्रभु श्री राम जी का चरण पादुका। ओके, ये चरण पादुका हैं, चरण पादुका। जी वही तो समझ
बना है। दशरथ महल कहते हैं इसको। ये राजा दशरथ का महल था, सुना है उस समय राजा दशरथ निवास करते थे। ये अब हम देखने आए हैं। अयोध्या में इसको बड़ा स्थान है, बड़ा अखाड़ा बोलते हैं, है ना। अयोध्या का ये प्राचीन महल है, राजा दशरथ जी का महल है। यहाँ पे प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी बाल लीला करते थे। ओके, अंदर जो है बजरंगबली जी की प्रतिमा, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी की प्रतिमा और सीता माता की प्रतिमा और स्वामी नारायण जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। ओके, ये अयोध्या का प्राचीन महल है, 200 वर्ष पुराना महल है। इस महल की प्राचीनता को आप देखना है तो फ्रंट गेट पे एक जो मेन गेट लगा है, जो कि एक प्राचीन दरवाजा है, उससे पहचान इसकी होती है। चलिए सर। हम आए मंदिर देखने हनुमानगढ़ी। ये मंदिर आपको इसके मंदिर के दर्शन कराते हैं। यहाँ पर 82 सीढ़ियाँ हैं, इसको चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है मंदिर में। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, पहुंच गए। चलो वीडियो तो नहीं बना ली? बना ली है। बहुत रश है। जरा ध्यान से नीचे उतरना। हार दे दीजिए, हार दे दीजिए, हार। चलो चलते रहिए, खड़े मत हो, महाराज जी सामने खड़े हो। अब हम जा रहे हैं राम मंदिर देखने के लिए, और हमारे साथ जो हमारे साथी हैं, आप इनसे मिलिए, सब हेलो करो, जय सिया राम बोल दो। जय सिया राम। राम मंदिर जो अयोध्या में बना है, आज हम उनके दर्शन करने जा रहे हैं, और उसके बाद हम देखेंगे वहाँ पर साउंड एंड लाइट शो भी होगा शायद रात को, तो वो भी देखेंगे। तो चलिए, अभी अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, मोबाइल वगैरह हम बाहर छोड़ के जाएंगे। तो दर्शन में क्या देखा वो हम आपको आकर बताएंगे। चलिए चलते हैं राम दरबार, राम मंदिर देखने के लिए अयोध्या। हाँ दोस्तों, अभी हम राम मंदिर देख के आए हैं, बहुत अच्छा था। बहुत अभी इसमें काम चल रहा है, लेकिन अच्छे दर्शन हो गए। कम से कम आधा पौना घंटा हम वहाँ रहे हैं और कुछ शॉपिंग की है। और अब हम आए हैं अयोध्या में, एक लेज़र शो है, जो लेज़र शो देखने के लिए आए हैं। वो 7:30 बजे शुरू होगा, तो अभी हम वेट कर रहे हैं लेज़र शो पे, और मेरे सभी साथी आ गए हैं।
कितने जाना है? तो मर्जी जाओ। टिकट लिया जा रहा है। कैसे दर्शन हुए आपके वहाँ पर? बहुत अच्छे दर्शन हुए, पर वहाँ पे मोदी जी आने वाले हैं 25 नवंबर को। हाँ। तो इतनी वो मिट्टी और वो था। हाँ। तो आप देखो हमारी आंखों में से कहीं मिट्टी निकल रही है, और ऊपर से ये चंदन जो है ना वो सूख के गिरने वाला है। नहीं नहीं, वैसे दर्शन अच्छे हुए। बहुत अच्छे दर्शन हुए। बहुत अच्छे। लेकिन आपकी एक कंप्लेंट है, आपने उनको आप रुके नहीं, खंडूजा जी के लिए नहीं रुके, और और उनको टाटा करके निकल गए। और उनको अकेले व्हील चेयर का फायदा उठाया। हमने आपको स्पेशली कहा था खंडूजा जी के लिए कुर्सी रख लेना। वो पहले ही पहुंच गए थे खंडूजा जी। हाँ, और खंडूजा जी पहले पहुंच गए। वो पहले पहुंच गए थे। हाँ, ये है आपकी गुनाह। कितनी गिर रहे हो? सऊदी एंट्री कर रहे हैं। सूरज कुंड कहते हैं यहाँ पर। बोला सूरज नहीं, लेजर शो चलता है, वो देखिए अभी भी चल ही रहा है, लेकिन हमारा जो है टाइम 7:30 का है। बना हुआ वाला लॉक कर लेना, हम बोल रात को कोई सोता है। जिससे यहाँ की प्रजा भी इस अलौकिक कुंड का लाभ उठा सके। सूर्य देव के महात्म्य से मैं अयोध्या और तेजमय हो गई, और इसका प्रमाण इस सूर्य कुंड और समीप स्थित गरिमामय सूर्य मंदिर से स्थापित हो जाता है। मैं अयोध्या इस हर्ष से फूली नहीं समाती कि मेरी ही धरती पर राम राज्य की आधारशिला रखी गई। आज भी अयोध्या एकता, आस्था और शांति के लिए उदाहरण बनी हुई है। बाय बाय। नहीं करना। बाय बाय पंचशील क्लब। टूर की समाप्ति है। अब हम वापस दिल्ली जा रहे हैं, हमारा सामान सब
कर लिए, दूसरा भाव दिला रहे हैं और सबके सामान एक हो गए। और ये शैतान नहीं है, इन्होंने मुझे तंबोला में 7 नंबर नहीं दिया। दिल्ली जाकर इनसे बात करेंगे। तो हमारा टूर बहुत अच्छा रहा, तो इसके साथ ही हम चलते हैं। बाय। आने वाले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।